मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ लिखा है कामतानाथ जी ने। हम इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इसको पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब बारी है इसका प्रश्न अभ्यास करने की। इसमें कुल 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कहानी से में देखेंगे तो 5 प्रश्न हैं, फिर कहानी से आगे 2 प्रश्न हैं, अनुमान और कल्पना में 5 प्रश्न हैं। तो कहानी से जो प्रश्न है उसको आज पढ़ लेंगे। कहानी से आगे आपको स्वयं करना है 2 प्रश्न। अनुमान और कल्पना में जो 5 प्रश्न है वह भी आपको स्वयं से करना है। इसमें आपको अपने विचार लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, ठीक है, कि भाई लेखक बचपन में अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था क्योंकि वह वहाँ से लूटा और उसके पास बहुत सारी जो गोलियाँ होती थी ना, छोटी छोटी जो गोलियाँ होती थी, कंचे होते थे, वो आ जाता था क्योंकि वो बदलू से लेकर के आ जाता था। तो उसको इस बात का लालच था, इसलिए वो जाता था। और दूसरी बात है कि बदलू को उसको मामा ही कहना चाहिए था, परंतु गांव के दूसरे बच्चे भी उसको बदलू काका कहते थे, तो वो सबके साथ में उसको भी काका बोल दिया करता, ठीक है। ये उत्तर है उसका। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। अब वस्तु विनिमय क्या है? जो बदलू चूड़ियाँ देता था उसके बदले में अनाज देता था और या दूसरी वस्तुएं लेता था, तो ये होती वस्तु विनिमय, ठीक है। कि खरीद फरोख्त का या खरीदने या बेचने का सबसे पुराना तरीका एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है। वस्तु के आदान प्रदान की पद्धति को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि बदलू करता था, ठीक है। अब आज तक वस्तु विनिमय की जगह रुपये पैसे से क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। पहले वस्तु विनिमय किया जाता था, लेकिन आज की स्थिति में ये है कि वस्तु विनिमय न होकर के पैसों के माध्यम से सामान को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चाहे तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिए या IMP कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है, ठीक है। कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटने का मतलब ये नहीं कि हाथ यहाँ है और यहाँ से अलग करके धड़ से अलग कर दिया उसको, ये हाथ काटना मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि इस चीज़ से आप मतलब भी नहीं समझेंगे ना। हाथ काटने का मतलब ये नहीं कि दराती उठाई या कुल्हाड़ी उठाई और हाथों को अलग कर दिया, ये नहीं है। हाथ काटना एक प्रतीकात्मक रूप है। हाथ जो है वो काम का या कार्य का प्रतीक है ना, मेहनत का प्रतीक है। कि जब मशीनें आई तो मशीनें आने से बहुत से लोगों का काम छूट गया, बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट गया, है ना। अब रोजगार छूट गया तो हाथ खाली हो गए, हाथों को कोई काम नहीं मिलता था, कोई रोजगार नहीं मिलता था, तो इसका मतलब प्रतीकात्मक है, ठीक है। हाथ काटना मतलब रोजगार छीन लेना, ठीक है। हाथ काटना मतलब हाथों को अलग नहीं कर देना, इस चीज़ को नहीं समझेंगे, ठीक है। उत्तर है कि वर्षों बाद जब लेखक ने बदलू काका को बेरोजगार और लाचार देखा तो उसे लगा कि बदलू के अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक के महसूस हुआ कि मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप परंपरागत काम करने वाले कलाकारों तथा कारीगरों की जिंदगी तबाह हो गई है। अब ऐसा लेखक को ऐसा लगा कि भाई काम मशीनें आ जाने से जो परंपरागत या छोटे छोटे उद्योग वाले थे या जो घरों में बैठ कर के काम करते थे, उन लोगों का काम अब पूरी तरह से छीन जाने लगा है, वो बेरोजगार होने लगे हैं। जैसे कि मैंने प्रातः उदाहरण भी दिया था कि पहले हम लोग निंदाई का काम करते थे या फसलों को कटाई का काम करते थे, है ना। फसलें निकालते थे, उनको झाड़ना होता था, उनको बीनना होता था, फसलों को सुखाना होता था, तो मजदूरों की आवश्यकता लगती थी। लेकिन हमने देखा कि अब हार्वेस्टर आ गए हैं तो फसलों की कटाई बहुत आसानी से हो जाती है। अब सीड ड्रिल आ गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं, तो तुरंत ही हम लोग
बो देते हैं, बोवनी कर देते हैं। अब स्प्रे आ गए, चारा मार दवाई आ गई है, तो हम चारा मार दवाई से चारा खत्म कर देते हैं, तो निंदाई की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ठीक है, और थ्रेशर आ गई है तो फसलें निकाल देते हैं। ठीक है, और चालने आ गए बड़े बड़े, तो उससे हम फसलों को साफ कर लेते हैं, बिनना हो जाता है। तो इस तरह से जब मशीनें आ गई तो लोगों के पास से काम चले गए। अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो जो छोटे छोटे उद्योग थे कि घरों में लोग पातल बना लेते थे, है ना। हमारे यहाँ पहले पातल और दोने पत्ते से बनती थी, तो अब मशीनें आ गई हैं तो प्लास्टिक की पातल और दोने और गिलास बनने लगे हैं, तो वो रोजगार भी लोगों के पास से चला गया है। अगरबत्ती पहले घर बैठे बना ली जाती थी, अब मशीनें आ गई है तो अगरबत्ती और माचिस जैसी चीज़ें हैं वो मशीनों से बन जाती है, तो वो रोजगार भी धीरे धीरे छीन लिया गया है। तो मशीनी युग आ जाने से लोगों का रोजगार चला गया है ना। जो छोटे उद्योग वाले व्यक्ति थे या घरों में काम करने वाले व्यक्ति थे या छोटे छोटे कलाकार थे ना, वो लोग सीधा सीधा अब उनके रोजगार छीनने लगे थे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। ठीक है, जब दूसरी बार लेखक उसके घर में गया था तो उसके मन में कोई ना कोई ऐसी समस्या थी, कोई ना कोई व्यथा थी, कोई ना कोई पीड़ा जो थी वो लेखक छुप नहीं पाई, लेखक उसको समझ गया था। तो बदलू काका एक कुशल मणिहार था, उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ बहुत ही मांग थी, उसकी बहुत ही डिमांड थी। उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, मगर मशीन से बनी कांच की चूड़ियों के प्रचार से उसका धंधा चौपट कर दिया। उसकी बनाई लाख की चूड़ियों को अब कोई भी नहीं पूछता था। बदलू अब बेरोजगार हो गया था और कोई धंधा या अन्य काम जानने के कारण अपनी जीविका चलाने में पहले की भांति समर्थ न था। कांच की चूड़ियों के चलन में उसके मन में ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रही। अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बदलू था वो मनिहार था और बहुत ही कुशल था। उसको चूड़ियाँ बनाने, लाख की चूड़ियाँ बनाने की कला जो थी वो उसके पास थी और बहुत अच्छे से थी उसका। अब जब कांच की चूड़ियाँ बनाने की मशीनें आ गई तो धीरे धीरे लाख की चूड़ियों का चलन कम हो गया। अब बदलू के सामने समस्या आ गई रोजगार की कि क्या कमाए और क्या खाए और क्या काम करे, क्योंकि बदलू जो था बचपन से ही चूड़ियाँ बनाना सीखा था, इसके अलावा उसको कोई दूसरा काम आता नहीं था, है ना। दूसरा काम नहीं आता था तो वो कर नहीं सकता था, उसके लिए रोजगार की समस्या खड़ी हो गई। यही उसके मन में एक व्यथा थी। ठीक है, पांचवा और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये भी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, है ना। बहुत ज़्यादा बदलाव आया उसके जीवन में। ठीक है, उसका जीवन पूरी तरह से उथल पुथल हो गया, पूर्ण रूप से उसका जीवन बदल गया। जैसे जैसे मशीनें आती गई वैसे वैसे बदलू का रोजगार जाता गया। जैसे जैसे मशीनें आती गई वैसे वैसे बदलू की कला जो थी वो कम होती गई। जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ आती गई वैसे वैसे लाख की चूड़ियों का चलन कम हो गया। जैसे जैसे मशीनें आई बदलू के मन में व्यथाएँ जन्म लेने लगी। जैसे जैसे मशीनें आई बदलू के मन में रोजगार का संकट उत्पन्न होता गया। जैसे जैसे मशीनें आई बदलू बेरोजगार होता गया और वो उसके पास काम नहीं रहा। तो इतने सारे बदलाव उसके जीवन में आए। और एक चीज़ और हमने पहले ही पढ़ी थी कि यह पाठ जो है परंपरा और आधुनिकता के बीच की कहानी है। तो जैसे जैसे आधुनिकतावाद आता गया वैसे वैसे परंपरावाद कम होता गया। जैसे जैसे मशीनें आती गई वैसे वैसे कलाएं लुप्त होती चली गई, है ना। जो हस्तकलाएं थी, हाथों से जो काम किए जाते थे वो धीरे धीरे लुप्त होते गए, वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। अब आपको लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले बहुत कम रोजगार मिलेंगे। अब देखिएगा पहले गांव में लोहार व्यक्ति आता था, हर एक गाँव में एक लोहार होता था। ठीक है, वो लोहे काट काट करके दरातियाँ बनाता था, कुल्हाड़ियाँ बनाता था और बहुत सारे हथियार बनाता था और छोटी छोटी चीज़ें बनाता था। अब देखिए मशीनों से ये सब बन जाते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले एक बढ़ई भी होता था जो कि बैलगाड़ियाँ बनाता था और लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे औजार बनाता था, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाता था। लेकिन अब देखिए मशीनों से ये सब बन जाते हैं। पहले कुम्हार होते थे, देखिए मिट्टी के कितने सुंदर सुंदर दिए बनाते थे, मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे, है ना। अब देखिए यही चीज़ें प्लास्टिक ने ले ली, प्लास्टिक के दिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के दिए बन गए, प्लास्टिक के बर्तन मिल गए, तो मिट्टियों का चलन कम हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे मशीनी युग आता गया वैसे हस्तकलाएँ धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। हस्तकलाएँ जो है वो गायब होती चली गई। हाथ से जो काम किए जाते थे वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। पातल दोने की ही बात करें कि पातल दोने अब हाथ से कोई नहीं बनाता है।
ठीक है। अब बहुत कम मिलते हैं, 1%, 2%, 3% होगा जो कि वन्य ग्रामों में होगा, जो कि जंगल से जुड़े हुए गांव हैं उनमें ही मिलता होगा। लेकिन शहरों की बात करें, शहरों में तो अब प्लास्टिक की पातल, प्लास्टिक के गिलास चलने लगे, प्लास्टिक के दोने चलने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे मशीनों के आ जाने से रोजगार खत्म हुआ और मशीनी युग आ जाने से इसी तरह बहुत सारे कलाकारों के जीवन पर एक दुष्प्रभाव पड़ने लगे। यहाँ पर बदलू को एक प्रतीक के रूप में रखा है, लेकिन बदलू के साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके जीवन में इस तरह के बदलाव आए, ठीक है। चलिए, ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण थे, इनको आप याद कर लेंगे और जो कि पाठ के बीच में से जो मैंने प्रश्न करवाए हैं वो भी आप बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के जो प्रश्न हैं वो आप स्वयं से करेंगे, अनुमान और कल्पना और कहानी से आगे, ये आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।